गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 4 हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 वर्ण विचार के बारे में बताएंगे। पहले हम आपको यह बताएंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई व ध्वनि होती है। ध्वनियों के लिखने के लिए कुछ चिन्ह मान लिए जाते हैं। प्रत्येक चिन्ह के लिए एक अलग चिन्ह होता है, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण चैप्टर 2 वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह मान लिए गए हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह होता है, जिसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम आपको बताएंगे कि स्वर क्या है। स्वर को आप बिना किसी सहायता के बोल सकते हैं। स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं। इनकी संख्या 11 होती है। प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायु निकलती है। जिन वर्णों के बोलने में वायु निकलने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जो निम्नलिखित हैं: अ आ, इ ई, उ, री, ए ओ औ। स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, क्लुप्त स्वर। का ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, री, ख। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं: आ, ई, उ, ए ओ औ। ग क्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें क्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम आदि। व्यंजन। अब हम देखते हैं कि व्यंजन क्या है। व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते। इसे दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा हलंत लगाते हैं। जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। चूँकि व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, अतः हिंदी में व्यंजन अ मिलाकर लिखे जाते हैं। अ मिले वर्ण के नीचे हलंत नहीं लगाया जाता। इस प्रकार प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर की ध्वनि आवाज छिपी होती है, जैसे का प्लस अ बराबर क, या प्लस अ बराबर या। व्यंजन के भेद। व्यंजन निम्न प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको बोलने में जीभ को कंठ, तालु आदि का स्पर्श करना पड़ता है। ये 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं। हर वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर होता है। का वर्ण क, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ण छ, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अणा। ता वर्ग त, थ, द, ध, ना। पा वर्ग प, फ, ब, भ, मा। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है मध्य में। ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित हैं। ये निम्नलिखित 4 हैं: य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन। इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। ये निम्नलिखित 4 हैं: श, क्ष, स, ह। अन्य वर्ण। हिंदी में स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला अयोगवा।
अंग और आह वर्ण स्वरों के साथ रहते हैं परंतु स्वर नहीं है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये निम्न प्रकार हैं। क अनुस्वार, यह एक नासिक वर्ण है। इसका उच्चारण नासिका से किया जाता है जैसे शंकर, कंठ, ठंड आदि। ख अनुनासिक, यह भी एक नासिक वर्ण है जैसे हंसी, आँख, यहाँ, वहाँ आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण वर्ण ह के समान होता है जैसे प्रातः, दुख, क्रमशः, अतः आदि। ग अर्धचंद्र, अर्धचंद्र का प्रयोग अ और ओ के बीच की ध्वनि के लिए किया जाता है। सामान्यतः अंग्रेजी के कुछ शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है जैसे डॉक्टर, कॉलेज तथा ऑफिस आदि। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं जैसे छा, का प्लस शा, त्रा, ज प्लस इया, त्रा, ता प्लस रा। व्यंजनों के संयुक्त रूप, संयुक्त का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो व्यंजन आपस में मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनके बीच के स्वर का लोप हो जाता है। ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कभी कभी उनके रूप में भी परिवर्तन हो जाता है जैसे क धनता, व्यक्ति या व्यक्ति। अन्य संयुक्त व्यंजन ख धन या ख्या, ख्याति, द धन या द्या, विद्या, श धन रा, श्रमिक। र का व्यंजनों के साथ संयोग। पहला, जब कोई व्यंजन र के साथ मिलता है तो र उसके निचले भाग में लगता है जैसे प धन रा, प्रा, प्रकाश, ड धन रा, ड्र, ड्रामा। दूसरा, जब र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपरी भाग में लगता है जैसे र धन मा, मर्म, धर्म, कर्म, चर्म। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में दिया जाएगा। आइए अब अभ्यास करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में डैश से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर। दूसरा, व्यंजन डैश की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों। तीसरा, अनुस्वार और विसर्ग की गणना डैश में की जाती है, अयोगवाह। चौथा, संयुक्त का अर्थ है डैश, मेल या जोड़। पांचवा, जब रा किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके डैश पर लगता है, ऊपरी भाग। दूसरा, सही कथन पर सही कार तथा गलत कथन पर डट का निशान लगाइए। पहला, समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, सही है। दूसरा, हिंदी भाषा में 23 व्यंजन होते हैं, गलत। तीसरा, री संयुक्त व्यंजन है, गलत। चौथा, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, सही है। पांचवा, जब कोई व्यंजन रा के साथ मिलता है तो रा उसके निचले भाग में लगता है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।